सिर्फ 3 महीने के नए प्रेम अफेयर ने 15 साल पुरानी प्रेम संबंध को फीका कर दिया। सिर्फ फीका ही नहीं, मार डाला। जी हाँ दोस्तों, एक फौजी की पत्नी ने अपनी 8 साल छोटे प्रेमी के संग मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पूरी घटना जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह घटना है डोडीवाल किशनपुरा की, जहां पर प्रवीण नाम के एक फौजी अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेने के बाद अपने घर आए थे। लेकिन घर आने के बाद उसकी पत्नी को जब भी वो देखते तो उसको लगता कि इसका शायद किसी और के साथ संबंध चल रहा है। पहले तो शक के नज़र से देख रहे थे, लेकिन 2-4 दिन रहने के बाद यह शक सच्चाई में परिवर्तित हो गया और उसे प्योर यकीन हो गया कि उसकी पत्नी मनीषा का नाजायज संबंध उसी के पड़ोस के रहने वाले एक लड़का दीपक के साथ है, जो उसके रिश्ते में देवर भी लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी पत्नी का नाजायज संबंध प्रेम अफेयर उस लड़के के साथ था। जब उसका पति प्रवीण यह चीज़ देख लेते हैं सामने, तब अपनी पत्नी को अपने पास बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। फिर मनीषा को लगता है कि शायद मेरी पति जो प्रवीण है वह हमको तलाक दे देगा या फिर मुझे मरवा देगा। जब यह शक उसके पत्नी मनीषा को लगने लगता है, तब वह यह बात अपने प्रेमी दीपक को बताते हैं। फिर दीपक और मनीषा ने मिलकर एक नई साजिश खेलता है और फिर उन लोगों को लगता है कि क्यों ना प्रवीण को ही रास्ते से हटा दे। फिर हम लोगों का जो प्रेम संबंध है वह बड़ा मधुर हो जाएगा। 3 फरवरी का दिन था। नींद की गोलियां मंगाई मनीषा ने अपने घर, और 3 पैकेट नींद की गोलियां अपने घर मंगाती है। और शाम के खाने के समय में प्रवीण के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे दे देते हैं। प्रवीण को पता भी नहीं चला, और जब वह खाना खा लिया तब प्रवीण को नींद आना शुरू हो गया और इतनी गहरी नींद में वो सो गए कि हिला डुला के देखने के बाद भी मनीषा को लगा कि अब यह नहीं उठने वाले हैं। फिर वह दीपक को बुलाते हैं। दीपक भी आते हैं। मनीषा अपने घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देते हैं और एक तौलिया लेकर प्रवीण के मुंह पर इतनी देर तक दाबे रखते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। हालांकि इस बीच प्रवीण ने कोशिश भी की तौलिया को हटाने के लिए, लेकिन नींद की गोली का डोज इतनी ज़्यादा था कि वह हटा नहीं सका। जब उसकी मौत हो गई तो सवेरे मनीषा पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस को यह सूचना देती है कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक आने से हो गई है। पुलिस हरकत में आ जाते हैं क्योंकि मामला एक फौजी का था। फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। जब डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालते हैं तब वह बताते हैं पुलिस को कि इसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि इसकी मौत सांस न लेने के कारण हुई है। हो सकता है इसके नाक या मुंह में कोई तकिया या फिर तौलिया से दबा कर रखा हो। तब शक पुलिस को उसके पत्नी के ऊपर होती है। तब पुलिस उसके पत्नी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि सच सच बताओ कि तुमने अपने पति के साथ क्या किया है। मनीषा पहले तो पूरी तरह से साफ मना कर देती है कि वह अपनी पत्नी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस अपने रूप में आ जाता है 2-4 डंडे मनीषा को लगा देती है। फिर मनीषा सच सच पूरी बातें बता देती है और कबूल कर लेती है कि मैंने ही प्रवीण की हत्या किया था अपने प्रेमी दीपक के साथ मिलकर। फिर पुलिस पूरी घटना जानने के बाद दीपक को भी गिरफ्तार कर लेता है और उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वह शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इस तरह के पत्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या इस तरह की पत्नी समाज को एक गलत संदेश नहीं दे रही है? यह बात ज़रूर अपनी राय रखिएगा कमेंट में। और इसी तरह की कहानी और क्राइम अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की क्राइम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में।